Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss CBSE exam based problem from CSV file. Grasping Python पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CSV फाइल पे बेस्ड प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है क्लास 12 के अंदर, और अगर इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज है 4 मार्क्स। अगर आपने हमारा चैनल ग्रास्पिंग पाइथन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक है, आप वहाँ पे भी बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं CSV फाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम की जो बोर्ड एग्जाम में बनती है। अब बात करें CSV फाइल से रिलेटेड तो जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए होगा उसका सेक्शन 2 के अंदर ये आपका पार्ट 1 में सेक्शन 2 के अंदर ये प्रॉब्लम बनती है। और इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा होगा जैसा कि स्क्रीन पे 5 प्रॉब्लम गिवन होगी और 5 प्रॉब्लम्स का जो वेटेज होगा 1-1 मार्क्स का होगा। आपको कोई भी 4 प्रॉब्लम यहाँ से अटेम्प्ट करनी है। तो फाइनल वेटेज की अगर हम बात करें तो इसका 4 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। रंजन कुमार ऑफ क्लास 12th is writing a program to create CSV file user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code. As a programmer, help him to successful execute the given task. अब यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, उसने एक कोड लिखा है और उस कोड ने क्या किया है, यूजर नेम और पासवर्ड वो राइट कर रहा है। देन उसने कुछ मिसिंग कर रखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस रंजन कुमार की हेल्प करनी है। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक में आपको इसके आंसर्स को फिल करना है। अब सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रखा है कि नेम द मॉड्यूल ही शुड इम्पोर्ट इन लाइन 1। देखिए जब भी आप CSV फाइल पे काम करते तो वी हैव टू इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट CSV आपको यहाँ पे लिखना है। CSV आपकी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस आपके डिफाइन है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं फंक्शंस की तो एक आपका फंक्शन राइटर फंक्शन होता है, एक आपका रीडर फंक्शन होता है जो आपके डिफाइन है। राइटर फंक्शन राइट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, रीडर रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर डिटेल में देखना है तो CSV फाइल से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन का नाम लिखा डेफ एड CSV फाइल, यूजर नेम पासवर्ड आर्गुमेंट में ले रहा है और ये कह रखा है कि टू राइट और ऐड इनटू द CSV फाइल, CSV फाइल के अंदर राइट करना है इसमें। अब यहाँ पे फाइल को ओपन किया, F इक्वल टू ओपन user.csv और फिर फिल इन द ब्लैंक दे दिया और इसको लाइन 2 बोल दिया। फिर यहाँ पे राइटर को यूज किया और उस राइटर से क्या कर दिया, राइट रो को यहाँ पे राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। सिमिलरली रीड CSV फाइल है, फाइल को ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए फाइल को ओपन किया और रीड मोड में ओपन किया, विद ओपन के साथ इसको फाइल को ओपन किया। न्यू फाइल रीडर इक्वल टू CSV डॉट फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, इसको लाइन 3 बोला है। देन यहाँ पे न्यू फाइल के बाद यहाँ पे डॉट देके खाली छोड़ दिया, लाइन 4 बोला है और यहाँ पे लाइन 5 बोला है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, नेम द मॉड्यूल ही शुड इम्पोर्ट इन लाइन 1, तो CSV फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन विच मोड रंजन शुड ओपन टू ऐड डेटा इनटू द फाइल। देखिए फाइल के अंदर डेटा ऐड करवा रहा है, तो डेटा ऐड करने के लिए आपको किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, ए मोड में। ए मीन्स अपेंड मोड, अपेंड मोड में आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे W मोड में ओपन करेंगे तो प्रीवियस कंटेंट जो फाइल का है वो आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, अपेंड मोड। और अपेंड मोड के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे ए, और R मोड यूज करते हैं रीड मोड के लिए, राइट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 में बात कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल। तो CSV फाइल में से रीड करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन होता है आपका रीडर फंक्शन। तो यहाँ पे रीडर फंक्शन आप यूज करेंगे, तो रीडर न्यू लाइन, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे लाइन 4 की हम बात करें तो ये कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल। अब फाइल को क्लोज करना है तो आपको पता है फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है ये, और यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। नाउ लाइन 5 के लिए क्या कह रहा है, राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इन लाइन 5। अब लाइन 5 पे देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे रीडर फंक्शन को कॉल किया है, तो रीड CSV फंक्शन को कॉल किया है। उससे पहले यहाँ पे ऐड CSV फंक्शन में अर्जुन 123@456, देन ऐड CSV फंक्शन में अरुणिमा अरु @नीमा, देन ऐड CSV फाइल में यहाँ पे क्या राइट किया है,
फेरेडा माई नेम एट द रेट ऑफ FRD, ये 3 रिकॉर्ड या 3 लाइन इसने राइट किया है ना। और रीडर फंक्शन कॉल किया है, तो आप देखिए रीडर फंक्शन जो दे रखा है, कौन सा फंक्शन आपका, ये वाला। इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइल को ओपन किया, रीडर यूज किया और ये बाय रो ये प्रिंट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है रो 0 और रो 1। तो सबसे पहले आ जाएगा इसका आउटपुट अर्जुन और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एट द रेट ऑफ 4 5 6। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अरुणिमा एट द फिर अरु एट द रेट ऑफ नीमा। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा फेरिडा और इसका जो पासवर्ड होगा माई नेम एट द रेट ऑफ FRD, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे 5 प्रॉब्लम दे रखी है, आपको कोई भी 4 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है और उसका जो मार्क्स होगा वो 1-1 मार्क्स के हैं, तो 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। आगे चलते इसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम आपको दे रखी है, मनोज कुमार ऑफ एडमिन ऑफ XYZ स्कूल इज राइटिंग ए प्रोग्राम टू क्रिएट CSV फाइल का नाम दिया है info.csv विच विल कंटेन द नेम क्लास एंड सेक्शन, स्टूडेंट्स का नेम लेगा, क्लास और सेक्शन एंड फी। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपसे यहाँ पे, नेम क्लास सेक्शन और स्टूडेंट्स की फी ऑफ ऑल स्टूडेंट, ही हैज राइट द फॉलोइंग कोड एज ए प्रोग्रामर हेल्प। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इम्पोर्ट CSV तो आएगा, ये आपको ये पता भी है। देन इसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर CSV फाइल में बात कर रहा है, फाइल को ओपन कर रहा है। देन यहाँ पे फाइल का मोड स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे फाइल का मोड आपको पता है कौन सा मोड होगा, अपेंड मोड। देन इसके बाद इसने क्या किया है, नेम क्लास एंड सेक्शन और फी, ये 3 रिकॉर्ड ले रहा है। राइटर यहाँ पे यूज किया है और न्यू फाइल राइटर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू डॉट यहाँ पे मिसिंग किया है। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज अगर आपको एक एक लाइन राइट करनी है तो राइट रो करेंगे, और अगर आपको एक साथ कई सारी इंफॉर्मेशंस को राइट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, राइट रोज यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उसी को राइट करेगा, तो यहाँ पे राइट रो यूज करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, फाइल को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद रीड कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर CSV फंक्शन इसने क्रिएट किया, फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल रीडर इक्वल टू CSV डॉट मिसिंग कर दिया यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, रीडर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको 1 by 1 प्रिंट कर दिया। देन ऐड कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर CSV फंक्शन कॉल किया 3 टाइम्स से, फिर रीडर फंक्शन आपने कॉल किया। अब नाउ प्रॉब्लम पे आइए, नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। तो आपको पता है लाइन 1 के अंदर तो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेगा, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेगा। नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 2। लाइन 2 के अंदर क्या कह रखा है कि न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए कौन से मोड में फाइल को ओपन करेगा, तो आपको पता है A मोड में ओपन करेगा। लाइन 3 की हम बात करें तो यहाँ पे राइट रो आ जाएगा। लाइन 4 की हम बात करें तो यहाँ पे रीडर आ जाएगा। देन आउटपुट की अगर हम बात करें तो देखिए आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है रो 0 रो 1 और ये रो 2। इट मीन्स पहले अर्नव आ जाएगा, फिर 10th A आ जाएगा 2350, इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा, अर्नव 10th A 2350। फिर सेकंड आ जाएगा आपका आर्यन 10th B 2400। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा चिराग, और चिराग के बाद यहाँ पे 10C और 2430, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें से भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए वो किस तरीके का है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो उदित वर्क एज एन IT एक्सपर्ट इन VV इन्फोटेक, इसको पूरा पढ़ लीजिए। staff.csv फाइल है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। अब देखिए इंपोर्ट CSV करना है विद के साथ, यहाँ पे staff.csv और फाइल का मोड मिसिंग है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको ओपन करना होगा फाइल को, तो विद ओपन और यहाँ पे फाइल का मोड। अब यहाँ पे देखिए काउंट कर रहा है, तो इसमें फाइल को किस मोड में ओपन करना है वो आपको देखना है। देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें यहाँ पे रीडर यूज कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों को रीडर यूज करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं LEM, जो आगे हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखें नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। तो लाइन 1 के अंदर तो आपको पता है ये CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CSV मॉड्यूल। राइट द मेथड दैट शुड ही यूज टू ओपन द
फाइल टू रीड डेटा फ्रॉम इट। देखिए यहाँ पे रीड कर रहा है और ओपन करना है, तो यहाँ पे फाइल का मोड क्या हो जाएगा, आपका रीड मोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। अब CSV फाइल से डेटा को रीड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, रीडर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रीडर, और ब्रैकेट के अंदर आपको दे ही रखा है एफ, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 4। लाइन 4 आपका ये है, with the method to convert data read from the file into list। इट मीन्स जो भी डेटा आपने रीड किया है, यहाँ पे देखिए रीडर के अंदर इसने रीड किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है एक फंक्शन होता है लिस्ट मेथड, ये क्या करेगा, जो भी डेटा रीड किया है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर वो बोलता है टपल में कन्वर्ट करो, तो एक मेथड आपका टपल होता है, वो यूज कर लोगे तो वो टपल में कन्वर्ट कर देगा, और लिस्ट आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में, जो आपने लिख दिया। नेम द फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV की फाइल की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। एक बार देख लीजिए, कॉमा सेपरेटेड और V फॉर वैल्यू, CSV फाइल। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इसने यहाँ पे दीपेश के बारे में बात कर रहा है, प्रोग्रामर है, डेल्टा टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसने एक फाइल के अंदर कुछ काम किया है। पूरा प्रोग्राम थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप आते हैं तो देखिए इंपोर्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे CSV होगा, फाइल को यहाँ पे ओपन कर रहा है तो ओपन यूज करेंगे। रीड, अब यहाँ पे मोड आप देखेंगे तो कौन से मोड के अंदर है, यहाँ पे रीड डेटा लिख रहा है तो यहाँ पे R मोड आ जाएगा। नाउ रीडर आपने यहाँ पे यूज किया तो CSV डॉट रीडर आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे डेटा इक्वल टू कुछ फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है, फिर हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको देखेंगे, और यहाँ पे भी इसने ये बात फिल इन द ब्लैंक छोड़ के लिखा है। नाउ नेम द मॉड्यूल, ऑब्वियसली CSV मॉड्यूल आपका आ जाएगा। राइट द मेथड दैट ही शुड यूज टू ओपन, तो ओपन, और यहाँ पे आपका R आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 3 टू रीड डेटा, तो रीडर आ जाएगा। नाउ लाइन 4 की अगर हम बात करें तो देखिए लाइन 4 क्या कह रहा है, fill in the blank line 4 with method convert data into read data from the file into list। लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, लिस्ट। देन इसके बाद राइट द कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट रीड फ्रॉम द CSV फाइल। अब CSV फाइल से, अब यहाँ पे जो लाइन 5 की बात कर रहा है तो उसमें बोल रहा है राइट द कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट रीड फ्रॉम द CSV फाइल। तो आपको पता है कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आपने देखा बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, और इसका जो बोर्ड में जो वेटेज होगा वो आपका 4 मार्क्स होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आपको कोड नहीं दे रखा है, आपको सिंपल से क्वेश्चंस दे रखा है। तो ये बात कर रहा है मिस्टर शिव शर्मा ऑफ मैथ टीचर ऑफ सिल्वर साइन स्कूल, ही वांट टू स्टोर डेटा ऑफ हिज मैथ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इन CSV_12_com.csv फाइल। He want to store name, PT1, PT2, PT3, half yearly or total marks as a programmer. Help him to successful execute the given task. Name the module he should import. अब देखिए यहाँ पे तो आपको वही लिखना है, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा क्योंकि वो काम कौन सी फाइल पे कर रहा है, CSV फाइल पे। In which mode he should open द फाइल टू रीड ऑल डेटा। सारे डेटा रीड करना है तो उसको रीड मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो रीड मोड, या फिर आप यहाँ पे R मोड लिखेंगे। इसके बाद करा नेम द बिल्ट इन फंक्शन विच यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। अब यहाँ पे CSV फाइल से डेटा को रीड करना है तो आपको पता है रीडर आपको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप रीडर फंक्शन को यूज करेंगे, और ये रीडर फंक्शन आपके CSV मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, तो हम यहाँ पे CSV डॉट रीडर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फिर कह रहा है राइट अ फंक्शन टू क्लोज द CSV फाइल। अब देखिए फाइल को क्लोज करना है, तो फाइल को क्लोज करने का आपको पता है क्या सिंटैक्स होता है, ऑब्जेक्ट, कौन सा, फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन यूज करोगे तो इस तरीके से आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। देन कह रहा है मिस्टर शिव शर्मा वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन द CSV फाइल, राइट द स्टेटमेंट हेल्प हर इन ओपनिंग द फाइल। अब यहाँ पे देखिए न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है ये, तो फाइल को ओपन करने के लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे F इक्वल टू ओपन। देन इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम इसने लिखा है CS_12_com.csv, ये फाइल का नाम हो गया। अब इसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पे फाइल का मोड स्पेसिफाई करना है, और फाइल का मोड आपको पता है किस मोड में ओपन करना पड़ेगा आपको, अपेंड मोड में, क्योंकि वो न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे A। देन इसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। तो एक मेथड तो आपका ये फाइल को ओपन करने का। सेकेंड मेथड है विद के साथ, अगर आप ओपन करेंगे तो विद ओपन,
देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो ऊपर लिख रखा है वो, और यहाँ पे एज के साथ फाइल का ऑब्जेक्ट बना दीजिए ऐप। तो इस तरीके से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपका सेकंड मेथड है, जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप फाइल को ओपन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है कि राइट द स्टेटमेंट टू हेल्प हर, सॉरी हर नहीं होगा, हिज होगा यहाँ पे, इन ओपन द फाइल एड न्यू रिकॉर्ड की बात कर रहा है और ऐड करवा रहा है, तो अपेंड मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक वाला ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो ही पूछे आपसे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल। देखिए फाइल का मोड ए बी होता है, ए फॉर अपेंड, बी फॉर बाइनरी। आर डब्ल्यू आपने कहीं सुना नहीं होगा, आर प्लस आपने सुना होगा और डब्ल्यू प्लस भी सुना होगा, तो नॉट अ वैलिड, तो इट मीन्स इसमें ये वाला वैलिड नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द फाइल पोजिशन टू एन ऑफसेट वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग के अंदर आपको फाइल पॉइंटर को पुट करना है। तो देखिए अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सीक फंक्शन यूज करते हैं और एक फंक्शन होता है आपका टेल फंक्शन। ये दो फंक्शन हम रैंडम एक्सेस के लिए फाइल को यूज करते हैं, और ये ऑफसेट को बिगनिंग में पुट करना चाह रहा है। तो बिगनिंग में पुट करने के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके पास यूज करेंगे ऐप डॉट सीक और ऑफसेट की वैल्यू जो भी होगी, और यहाँ पे 0, क्योंकि इसमें आप वैल्यू 0, 1 और 2 पास करते हैं। तो 0 का मतलब होता है बिगनिंग के अंदर, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन, और इसके बाद यहाँ पे 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल से। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस मोड इज एक्सप्रेस एज। अब देखिए आर प्लस की बात करता है तो इसमें रीड प्लस है, तो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और डब्ल्यू प्लस है तो इसमें राइट एंड रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फाइल पॉइंटर बिगनिंग में होता है, और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द फाइल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसके आंसर की बात करें तो इन आर प्लस मोड द फाइल पॉइंटर इज इनिशियली प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल एंड द फाइल पॉइंटर एट द एंड इन फॉर डब्ल्यू प्लस मोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। व्हाट डज CSV स्टैंड फॉर? ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, CSV फाइल की फुल फॉर्म है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर वर्किंग विद CSV फाइल इन पाइथन? CSV फाइल के ऊपर काम करने के लिए ऑब्वियसली CSV मॉड्यूल को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज फॉर बोथ राइट एंड रीडिंग फॉर द बाइनरी फाइल? अब ये बाइनरी फाइल के अंदर रीड एंड राइट की बात कर रहा है, तो देखिए बाइनरी फाइल के अंदर डब्ल्यू मोड आपका काम नहीं करेगा, डब्ल्यू प्लस भी काम नहीं करेगा, डब्ल्यू भी काम करेगा बट केवल ये राइट काम करेगा। इसके अंदर राइट ऑन बाइनरी फाइल काम करेगा, यहाँ पे रीड भी करना है, तो इसका हमारा जो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो विच स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल विद इन द फाइल? फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन रिट्रीव करनी है, तो हमने डिस्कस किया था टेल फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। आंसर हो जाएगा fp.tel फंक्शन। नाउ व्हाट हैपन इफ नो आर्ग्यूमेंट आर पास्ड टू द सीक मेथड? अगर आप सीक मेथड के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो क्या होगा वो देखिए आप। ऑप्शन में दे रखा है आपको फाइल पोजीशन इज सेट टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल, फाइल पोजीशन इज सेट टू द एंड ऑफ द फाइल, फाइल पोजीशन रिमेन अनचेंज और रिजल्ट इन एरर। देखिए स्टार्ट के अंदर तो आर्ग्यूमेंट आपको 0 पास करना पड़ेगा, देन एंड ऑफ द फाइल के ऊपर की बात कर रहा है तो इसके अंदर जो वैल्यू देनी पड़ेगी फ्रॉम की वैल्यू 2 देनी पड़ेगी, और रिमेन अनचेंज में तो ये तो हो नहीं सकता, तो इस केस के अंदर जो एरर रिपोर्ट करेगा, क्योंकि जो सीक फंक्शन होता है वो एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट तो आपको पास करना ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल बी रेफर टू द बाइनरी फाइल? आर फाइल का पर्पज बताता है कि रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, डब्ल्यू राइट के लिए, यहाँ पे ऑप्शन प्लस आपका कोई मोड नहीं होता है, तो बाइनरी डाटा के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी। एवरी रिकॉर्ड इन CSV फाइल इज स्टोर इन रीडर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट यूजिंग विच मेथड? अब यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है कि रीडर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है,
तो ये कह रहा है कि रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो लिस्ट के अंदर यूजिंग ए लिस्ट विच मेथड, इट मीन जो डेटा आपने रीड किया है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्वियसली लिस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल ग्रास्पिंग पाइथन, और कमेंट्स करके पूछिए क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।